तो जैसे कि कल हम लोग जो है स्वयं प्रभा जो खंडकाव्य है उसके जो 9 सर्ग हैं उन सर्गों की एक-एक करके हम लोग चर्चा कर रहे थे। समृद्धि आपका रोल नंबर कितना है बेटा? सर 38। एक मिनट मैं देखता हूँ ये शीट जो इन्होंने दी है मुझे। 38 शिट्टे समृद्धि दीपिका है ना? हाँ सर। ये मैंने आपका अटेंडेंस लगा दिया। तो हम लोग कल उनके सर्गों की चर्चा कर रहे थे, तो 6-7 सर्गों की चर्चा हो चुकी थी। 2 सर्ग बचे थे, सर्ग 8 और सर्ग 9। तो हम लोग आज उन्हीं सर्गों के ऊपर वापस आते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं और मंडे से जो है हम लोग अपना पेपर 3 शुरू करेंगे क्योंकि पेपर 2 हमारा खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ा सेक्शन पेपर 2 का ही था। पेपर 2 में ही हम लोगों को काम ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो सारी कविताएं हम लोगों ने कर ली, तो उसके बाद हम लोग सीधे-सीधे पेपर 3 शुरू कर पाएंगे। सानिका, सानिका बेटा आपका रोल नंबर क्या है? सानिका अनम्यूट करके बताओ अपना रोल नंबर। नगिनी आपका रोल नंबर क्या है बेटा? अनम्यूट करके बताओ अपना रोल नंबर। आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ लेकिन सर आ रही है। बोल नहीं रहे। नगिनी अपना रोल नंबर बताओ बेटा। 6। नगिनी 6। एक मिनट। बेड नहीं, 6 नंबर तो बेड से कौशल प्रशांत अनीता है। कुछ गलत बता रहे हो बेटा आप। सरनेम क्या लिखते हो आप? अरे ऐसे आप बोलोगे नहीं तो सारा लेक्चर आप ही को दूंगा क्या मैं? नगिनी आवाज आ रही है बेटा? एक बार आप लोग अपना रोल नंबर बता देंगे ना, फिर वो दोबारा दिक्कत नहीं होगी। नगिनी, फीच्या पावतीवर असेल तुझ्या फीच्या पावतीवर. सर 4 नंबर। 4 नंबर ना, एक मिनट। 4 नंबर है धनशेट्टी नगिनी शशिकांत वंदना, बराबर? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ये आपका मैंने प्रेजेंट लगा दिया। और किसी ने ज्वाइन किया था ना? एक और कोई आया था ना निशान? हाँ, सानिका का कुछ तो आई थी सर. निशान वो शायद लेफ्ट, उससे मैंने रोल नंबर पूछा तो शायद डर गई कि, कि आज क्या हो गया सर, रोल नंबर पूछे। शानिका ना, एक मिनट, शानिका करके एक्चुअली एसवाई में टोटल 73 स्टूडेंट दिखा रहा है। अब ऐसे पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सानिका सानिका हाँ सर, हाँ भैया लेक्चर लेके आता हूँ। 11:40 में खत्म करके आ जाऊंगा कॉल 12:12। हाँ हाँ देखा मैं आके मिलता हूँ आपसे। सानिका तो नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक वो खुद अपना नंबर नहीं बताएंगे, और शायद वो लेफ्ट हो गई है, इस समय है नहीं।
ठीक है, आप चारों लोगों का, नगिनी का, निशांत का और समृद्धि का, आप लोगों का अटेंडेंस लग गया है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सर्गों की। तो आज हम लोग सर्ग 8 और 9 इनकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो 8वां सर्ग जो है वो आपका है महोदधि। इसमें भी उन्होंने तुलसीदास के पद से अपनी बात शुरू की है। मोदहु नयन विबर तज जाहू, पैहु सीत ही जानि पछताहू, नयन मूद पुनि देखहि बीरा, ढाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जिसका अर्थ है, तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। ये अर्थात ये संवाद किसका है? उस तपस्विनी का है जिसका नाम उद्भ्रांत जी ने स्वयं प्रभा बताया है कि जब ये लोग खा पी के तृप्त हो गए, इनकी प्यास मिट गई, इनकी भूख मिट गई, उसके बाद उन्होंने वहां भ्रमण का अपना उद्देश्य बताया कि वे माँ सीता की जो है खोज कर रहे हैं। और उसका मार्ग उस तपस्विनी से हनुमान जी पूछते हैं। तो तब वो ये कहती है कि तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि वो दशानन की कैद में है और दशानन उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। और तुम्हें वहां जाने का मार्ग भी मैं बता देती हूँ। तुम लोग निराश मत हो, तुम लोग अपनी आंखें बंद करके इस गुफा वापस खोलोगे तो इस गुफा के बाहर निकले रहोगे और तुम्हारे सामने वह मार्ग होगा जो तुम्हें दशानन तक पहुंचाएगा। तो जब वो आंखें खोलते हैं आंखें बंद करके, तो वो देखते हैं कि वो गुफा के बाहर आ गए हैं और उनके सामने विशाल जो है समुद्र जो है, महोदधि जो है, वो है सिंधु जो है, बड़ा सा हिलोरे मार रहा है। और फिर वो उस महासागर के किनारे फिर हतप्रभ हो जाते हैं कि कहाँ तो वो तपस्विनी रास्ता दिखाने की बात कर रही थी और कहाँ वे उन सबको समुद्र के किनारे लाकर छोड़ दिया। आगे वो शायद और उनका मार्ग प्रशस्त करती होंगी, लेकिन अष्टम मार्ग में इसी बात का वर्णन है। आपका अष्टम जो सर्ग है उसका उसकी एक वानगी जो है उन्होंने हनुमान जामुन का संवाद भी सर्ग में है। उसकी एक वानगी उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से दी है कि यह निश्चय किया मैंने कि वापस मैं न लौटूंगा, रहूंगा इसी तट पर, त्याग दूंगा प्राण में उपवास करके, चाहते हैं अंत जो सुग्रीव के हाथों, अभी वे लौट जाएं मैं न रोकूंगा उन्हें। मतलब उस समुद्र के किनारे पहुंचकर बानरों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे जाना कहाँ है। तो आपस में ही एक वैचारिक द्वंद्व की स्थिति बन गई थी और उसी में से कोई कहता है कि ठीक है, जो लौटना चाहते हैं वो लौट जाए, लेकिन मैं इसी तट के किनारे अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन बिना माता सीता का पता लगाए मैं प्रभु राम के सामने नहीं जाऊंगा। इतना कहकर हनुमान और जामवंत मिलकर इसका उपाय खोजने लगते हैं कि आखिर किस तरह इस समुद्र को पार करके दशानन तक पहुंचा जा सकता है, माता सीता का पता लगाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा 8वां सर्ग इसी कथा का है कि समुद्र से होते हुए कैसे रावण की लंका तक पहुंचा जाए। इस पूरी घटना का वर्णन काव्यात्मक भाषा में इस सर्ग 8 में किया गया है। आपका जो अंतिम सर्ग है, 9वां सर्ग है, वह महाकाश है। यह अंतिम सर्ग तुलसीदास की निम्न चौपाई से शुरू होता है। इसमें भी उन्होंने तुलसीदास की एक चौपाई का ही वर्णन लिया है कि बदरी बन कहूं सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण जुगजे भंजत अज ईस। अर्थात प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह अर्थात स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। मतलब वे स्वयं प्रभा जो अभी तक उस जगह की देखरेख करती थी, उस जगह पे उन्होंने जो है त्याग कर वापस वे ईश्वर के धाम चली गई, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए वहां रुकी हुई थी वो कार्य वहां पे उनका पूरा हो जाता है। तो उस कार्य को करने के बाद उनका वहां पे रुकने का कोई उद्देश्य नहीं था।
दीपश्री, आपका अटेंडेंस लगाया मैंने? हेलो दीपश्री, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करके बोलो बेटा। दीपाश्री, अरे तुम लोगों को तो जा रही है ना आवाज निशान? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। तो ये हाँ दीपाश्री, सर आ रही है। तो दीपाश्री अभी आई ना? हाँ सर। इसका अटेंडेंस लगाया क्या हम लोगों ने? नहीं नहीं लगाया सर। सर अभी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो दीपाश्री, आवाज आ रही है? हॅलो दीपाश्री, तुझा रोल नंबर सांग काय? ये इस तरह की पढ़ाई लिखाई से इनका क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। वो शायद लेक्चर ऑन करके फिर अपना बाकी जरूरी काम करने लग गया। इसको अनम्यूट करो बेटा, अगर सुन रहे हो तो अपनी आवाज अनम्यूट करके बात करो, तब आपकी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, नहीं लगाना है तो क्या करो। तो नवा सर्ग जो है वो महाकाश था, जिसमें अचानक वानर समूह को ग्रास बनाने के लिए एक बूढ़ा विशाल भयानक गिद्ध प्रकट होता है और उसके सम्मुख वानर समूह अपनी व्यथा सुना देते हैं। हम अवसादग्रस्त हैं, माता जानकी की खोज नहीं कर पाए तो हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। इससे अच्छा यही रहेगा हम अपने प्राण उत्सर्ग कर दें, जैसे जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए किए थे। और जटायु का नाम सुनते ही गिद्ध दुखी हो जाता है और अपना नाम बताकर कहता है कि वह जटायु का बड़ा भाई है। बहुत ऊंचाई तक उड़ने की आदत के कारण सूर्य के ताप से उसके पंख जल गए, इसलिए ज्यादा दूर उड़ नहीं पाता है। रावण द्वारा सीता के हरण का आंखों देखा हाल भी सुना देता है। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से दक्षिण दिशा की ओर देखकर सीता की अवस्था के बारे में बताता है कवि उद्भ्रांत के शब्दों में। तो वो जो एक बड़ा सा पक्षी इन सभी वानरों को अपना आहार बनाना चाहता था, वह कोई और नहीं बल्कि जटायु का बड़ा भाई था, जिसके पंख सूर्य के अधिक नजदीक जाने के कारण जल गए थे। और वह बताता है कि किस तरह रावण ने मां सीता का अपहरण किया और किस समय माता सीता की क्या स्थिति है, उसका वह विधिवत जो है वर्णन करता है। खुद उत्क्रांत के शब्दों में, देखता हूँ शत योजनों के पार बीचों बीच सागर के बसी जो स्वर्ण निर्मित लंक नगरी राजधानी है दशानन की। ये कौन कह रहा है? जटायु का भाई कह रहा है कि मैं देखता हूँ कि शत योजनों के पार सागर के बीचों बीच एक स्वर्ण निर्मित लंका नगरी बसी है, जो कि राजधानी है दशानन की, अर्थात रावण के लंका की। उसी के घने छायादार फल और फूल युक्त अशोक वन के एक छोटे भाग में विराट वृक्ष के तले है सिय बैठी, और उसी राजधानी में लंका में अशोक वन के एक छोटे से भाग में एक बड़े से वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई है। तभी अचानक आकाश में स्वयं प्रभा की छवि उभरने लगती है और आशीष देते हुए अंदर ध्यान हो जाती है। और जैसे जटायु का भाई ये सारा संदेश वानर सेना को देता है, आकाश में स्वयं प्रभा की छवि उभरती है और वो उस जटायु के भाई को आशीष देती हुई वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। और क्या कहती है? मुझे है संतोष, अब मैं जगत जननी जानकी की खोज में कुछ कर सकी हूँ योगदान, और अब मैं जा रही हूँ परम धाम, कि मेरा जो काम था वो मैंने पूरा किया। जगत जननी माँ सीता की खोजबीन के लिए मुझे रास्ता बताना था, और तुमने ये पूरा संदेश जब इस पूरी वानर सेना को बता दिया है, तो मुझे लगता है मेरा योगदान, मेरा काम पूरा हुआ, और अब मैं परम धाम को जा रही हूँ। स्वयं प्रभा आज्ञा चक्र की सर्वज्ञ साधिका है।
योग शास्त्र के अनुसार आज्ञा चक्र मूलाधार से लेकर छठा चक्र है, जो दोनों आंखों के बीच और नासा दंड के ऊपर दोनों भ्रिकुटियों की संधि स्थल पर प्रतिष्ठित होता है। कमर से लेकर कंठ तक की सारी काया को शिर और ग्रीवा के साथ समान रखकर दोनों आंखों की दृष्टि को नाक के कोने पर स्थित बनाने से इस आज्ञा चक्र के दर्शन हो जाता है। मतलब ये योग